बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी, रिया। रिया बहुत जिज्ञासु थी, हमेशा नई चीजें जानने और समझने की कोशिश करती। लेकिन उसके गांव के लोग कहते थे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें जानना अच्छा नहीं। रिया को ये बात कभी समझ नहीं आई, जब तक कि एक दिन उसे वो आईना नहीं मिला। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, कहते थे वहां जादू हुआ करता था। रिया को हमेशा लगता वो हवेली मुझे बुला रही है। एक दिन शाम के समय जब सूरज डूबने वाला था, रिया चुपचाप हवेली के अंदर चली गई। रिया धीरे, इतनी पुरानी हवेली, कितना सन्नाटा है यहाँ। रिया को एक कमरा दिखा जिसके बीचों बीच एक बड़ा आईना रखा था। आईने पर धूल जमी थी, लेकिन उसके किनारे सोने जैसे चमक रहे थे। रिया ने आईना साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने उस पर हाथ फेरा, आईना चमक उठा। आईना धीमी रहस्यमय आवाज, रिया, क्या तुम सच देखना चाहती हो? रिया, डरते हुए, क्या कौन बोल रहा है आईना। मैं वो हूँ जो सच दिखाता है, लेकिन याद रखो, जो सच दिखता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। रिया थोड़ी डरी, लेकिन उसकी जिज्ञासा ज्यादा थी। उसने कहा, रिया, हाँ, मैं सच देखना चाहती हूँ। आईना चमकने लगा और उसके अंदर तस्वीरें उभरने लगी, उसके गांव की, उसके दोस्तों की और उसकी खुद की भी। लेकिन जो उसने देखा वो हैरान कर देने वाला था। रिया ने देखा कि उसका अपना दोस्त मोहित, जो हमेशा उसकी मदद करता था, असल में लोगों से झूठ बोलता था। वो दूसरों की चीजें छुपाकर खुद को अच्छा दिखाता था। रिया चौंक गई। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, आईना बोला। सच कभी मीठा नहीं होता, रिया। रिया ने फिर पूछा, क्या मैं और सच देख सकती हूँ, आईना। हर सच की एक कीमत होती है। रिया ने सिर हिला दिया। मुझे सब देखना है, आईना। फिर चमका। इस बार रिया ने अपने घर को देखा। उसकी माँ रात में चुपके किसी पुराने डिब्बे में कुछ छुपा रही थी। रिया हैरान थी, उसकी माँ तो हमेशा कहती थी कि उनके पास कुछ नहीं है। रिया फुसफुसाते हुए, माँ, ये क्या कर रही है? आईना गंभीर स्वर में। कभी कभी लोग अपने प्रियजनों से भी सच छुपाते हैं, उन्हें बचाने के लिए। रिया की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या सब झूठे हैं? क्या सच देखना गलत था? आईना, गलत वो नहीं जो सच जानता है, गलत वो है जो उसे समझ नहीं पाता। रिया अब हर रोज उस आईने के पास जाती। वो हर किसी का सच देखती, दोस्त, पड़ोसी, यहाँ तक कि अपने गुरु का भी। धीरे धीरे रिया सबसे दूर होती चली गई, क्योंकि हर चेहरा उसे झूठा लगने लगा। एक दिन आईने की चमक अचानक बढ़ गई। आईना बोला, रिया, अब बहुत हो गया, तुमने जितना देखना था देख लिया, अब तुम्हें अपना सच देखना होगा। रिया घबरा गई। मेरा सच? आईना गहरी आवाज में। हाँ, वो सच जो तुमने खुद से छुपाया है। आईना चमकने लगा और उसमें रिया की तस्वीर आई, लेकिन वो वैसी नहीं थी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा डरावना। रिया चीखी। ये मैं नहीं हूँ, आईना बोला। यही तुम्हारा सच है, रिया। तुमने दूसरों के झूठ देखने में इतना वक्त लगाया कि खुद के अंदर का अंधेरा नहीं देखा। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं क्या करूं? आईना धीरे स्वर में। सच देखने से ज्यादा जरूरी है उसे स्वीकार करना। रिया ने अगले दिन गांव वालों से माफी मांगी। उसने सबको बताया कि कोई भी इंसान पूरा सच या पूरा झूठ नहीं होता। हम सब में थोड़ा थोड़ा अंधेरा और रोशनी दोनों होते हैं। धीरे धीरे उसने लोगों की मदद करनी शुरू की, झूठ पकड़ने की नहीं, बल्कि सच्चाई सुधारने की। गांव वाले उसे सच्चाई की रिया कहने लगे, और वो आईना, वो हवेली से गायब हो गया। कहते हैं वो अब किसी और को सच दिखाने चला गया। सच हमेशा देखने की चीज नहीं होती, कभी कभी उसे समझने और स्वीकार करने की हिम्मत चाहिए। रिया की कहानी हमें यही सिखाती है। अगर तुम सच्चाई देखना चाहते हो तो पहले खुद के अंदर झांको। अगर रिया की कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें और कार्टून धमाका को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी में है जादू, रहस्य और सीख।